भारत की मजबूती वैश्य समाज पर निर्भर वेद प्रकाश वैदिक महाराजा अग्रसेन की 5144वीं जयंती एवं दीपावली मिलन समारोह में कही यह बात। वैश्य परिवार वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से हुआ कार्यक्रम बुधग्राम। वैश्य परिवार वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से महाराजा अग्रसेन की 5144वीं जयंती एवं दीपावली मिलन समारोह धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में महाराजा अग्रसेन के जीवन से जुड़े पहलुओं को एक वीडियो के माध्यम से दिखाकर उनके जीवन से रूबरू कराया गया। सेक्टर 10 स्थित सामुदायिक केंद्र में आयोजित इस कार्यक्रम में कोरोना महामारी के चलते वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विशेषज्ञ वेद प्रकाश वैदिक ने कार्यक्रम की अध्यक्षता। मुख्य अतिथि के रूप में हरेरा बुधग्राम के चेयरमैन के खंडेलवाल ने शिरकत की। लेकिन जो कोरोना ने हमारे को सिखाया है उसके बारे में यदि हम सोचें, विषय पे गहन अध्ययन करें, कुछ नोट्स बनाएं, उसको बाद में देखेंगे ना जाके 10 साल बाद, तो हमें लगेगा यार जीना तो कोरोना नहीं सिखाया। तो मैं कोरोना के लिए भी ताली बजा देते हैं हम। प्रोग्राम के अंदर दीपक प्रज्वलित करते हुए सभी ने लोगों का उत्साह बढ़ाया। उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद वेद प्रकाश वैदिक को राष्ट्र की धरोहर कहते हुए उनकी लंबी उम्र की कामना की, साथ ही उनका आशीर्वाद लिया। उन्होंने वैश्य परिवार और कैनविन फाउंडेशन के सेवा कार्यों की भी सराहना की। वैश्य समाज को मुझे कहना यह है कि वेदों में उसको समाज के पेट की उपमा दी है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि वो भारतीय समाज का मेरुदंड है, वो भारतीय समाज की रीढ़ की हड्डी है। वो मजबूत रहे, खूब उत्पादन करे, रोजगार बढ़ाए और गरीबों की सेवा करे। तो मैं समझता हूँ कि भारत को महाशक्ति बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। गौरवान्वित महसूस करते हैं कि वेद प्रकाश जी वैदिक साहब का आशीर्वाद चिन्ह हमें सुनने को मिला। उन्होंने अपना आशीर्वाद भी दिया और जैसा उन्होंने कहा कि वैश्य का धर्म क्या है, वैश्य का धर्म है खूब कमाना और खूब दान करना। और खूब कमाता इसलिए नहीं है कि उसे खुद पर खर्च करना है, खूब कमाता है इसलिए कि उसे खूब दान करना है। और किया हुआ दान कभी बेकार नहीं जाता। तो मैं यहाँ आकर के बड़ा खुश महसूस करता हूँ और आयोजकों का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे आमंत्रित कर आप सभी से सानिध्य का मौका दिया। और सबसे बड़ी खुशी की बात कि वेद प्रकाश जी वैदिक जी का आशीर्वचन सुनने को मिला और उनका आशीर्वाद मिला। धन्यवाद। ये एक ऐसी समस्या आई है कि उस प्रकार की पैरेलल समस्या कभी नहीं थी। तो इस समस्या में जो कुछ, चाहे समस्या हो या निदान हो, जो भी कुछ है ना, वो सब नए तरीके का है। पहले ही बहुत सारे रोग आते रहे, परेशानियाँ आती रहीं, तो उनको जो हल करने के तरीके थे वो अलग थे। इसको हल करने का तरीका अलग है। जागरूकता सब चीज़ों में होती है कि जागरूकता लाना जरूरी है, लेकिन जागरूकता का माध्यम भी बदल गया। आज जब कोरोना काल में हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, हम जब आकर के एक दूसरे से ये मास्क का प्रयोग करते हैं, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से एक दूसरे से संपर्क करते हैं। महाराजा अग्रसेन जी की जयंती है, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज एक यह सुंदर आयोजन हमने किया है क्योंकि काफ़ी टाइम से जो कोरोना का पीरियड चल रहा था, लोगों के अंदर एक निराशा थी, लेकिन धीरे धीरे हमें इसके खिलाफ लड़ाई भी लड़नी है और हमने अपने त्यौहार भी मनाने हैं और हमने अपने दिनचर्या के डेली काम भी करने हैं। उसी कड़ी में हमने हमारी संस्था वैश्य परिवार वेलफेयर एसोसिएशन सेक्टर 10A है। तो महाराजा अग्रसेन जी जिन्होंने एक समाजवाद का बहुत बड़ा उदाहरण दिया, क्योंकि कोरोना काल से एक बहुत लंबे टाइम से लोगों के मन में निराशा थी, लेकिन हमने इस निराशा से निकलना भी है और दिनचर्या के काम भी करने हैं। जो भी हमारे समाज के महापुरुष हैं उनकी जयंती हमें जरूर मनानी चाहिए, और रविदास जयंती हो, चाहे वाल्मीकि जयंती हो, चाहे वो महाराणा प्रताप जयंती हो। इसी कड़ी में हमने महाराजा अग्रसेन जयंती को हमने आज मनाने का काम किया है। महाराजा अग्रसेन जी के जीवन से उनके जो आदर्श थे उनको हम अपने जीवन में ढाल सकें। उनका जीवन कैसा था, क्योंकि हर एक महापुरुष के जीवन से हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, तो हमने कार्यक्रम किया है। और महाराजा अग्रसेन जी ने 1 रुपया 1 ईंट एक ऐसा उदाहरण दिया था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उनके साम्राज्य में कोई भी व्यक्ति आकर के बाहर का बसता था
तो सभी परिवार मिल करके 1 रुपया और 1 ईंट दे करके उसकी मदद करके बराबर खड़ा करते थे, जो सही मायने में एक समाजवाद का उदाहरण था। तो मैं आपके माध्यम से समाज को अपील भी करना चाहता हूँ कि अपने समाज के लोगों को, अपने जो आसपास के लोगों में कोई भी कमज़ोर व्यक्ति है तो उसको बराबर उठाने के लिए जो समर्थ व्यक्ति हैं, जो सहयोग कर सकें, करना चाहिए।